नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नौतपा के दौरान लगातार पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे। दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा था। इसी बीच गुरुवार रात करीब 8 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई। इसके बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि करीब आधे घंटे तक लगातार बारिश का दौर चलता रहा। तेज हवा और बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भर गया। वहीं लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत महसूस हुई। गुरुवार शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार सुबह तक होती रही। अचानक बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोग बारिश शुरू होते ही घरों की छतों और गलियों में निकल आए। बच्चों ने बारिश का आनंद लिया, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटने और बिजली व्यवस्था प्रभावित होने की भी सूचना मिली। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को नौतपा की तपिश के बीच बड़ी राहत मिली है। कांग्रेसियों ने गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों सहित नीट पेपर लीक को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बढ़ती महंगाई, पानी, बिजली की समस्या और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में बसेड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बसेड़ी विधानसभा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली संकट में बड़े बिजली बिलों के खिलाफ आक्रोश जताया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी बसेड़ी को ज्ञापन सौंपा। इसमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई गई। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। प्रदेश कांग्रेस सचिव विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने बताया कि 10 दिन के भीतर 3 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि से आम जन को आर्थिक संकट में डाल दिया है। पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार ने महंगाई को बढ़ाया है, इससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। पूर्व प्रधान लाखन सिंह ने कहा कि घंटों बिजली कटौती से आमजन परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पेयजल के लिए परेशान होते हैं और सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। पूर्व प्रधान बद्री जाटव ने महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, बिजली पानी की समस्याओं के समाधान और जनहित के मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जिला महासचिव योगेश शर्मा ने कहा कि देश भर के 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत और तैयारी के साथ परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रही परीक्षा अनियमितताएं सरकार की विफलता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के कारण छात्र मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इस मौके पर एसटी प्रकोष्ठ भरतपुर संभाग प्रभारी रीतू मीणा, जिला महामंत्री योगेश शर्मा, सरमतरा ब्लॉक अध्यक्ष रघुवीर मीणा, बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, सरमतरा प्रधान प्रतिनिधि सुवालाल जाटव, ओमवा शर्मा, रामबली शर्मा, लोकेश बारासर, श्यामवीर सिंह, विक्रांत मीणा, अनूप गुर्जर, शिव कुमार कुशवाहा, अभिषेक परमार, रोहित तिवारी, आसिफ खान, बाबूलाल जाटव, मुकेश परमार आदि उपस्थित रहे। 24 मई को जो आदिवासियों का एक संगम कार्यक्रम रखा गया था भाजपा और आरएसएस की तरफ से, उसमें हमारे गृह मंत्री भारत के आदिवासियों को हमें वनवासी कहकर संबोधित करा है और एक नहीं कई बार करा है। उनकी मंशा ये है कि आदिवासियों को पूरी तरह से वन से निकाल के सारे वन क्षेत्र उनके मित्र अडानी और अंबानी को दे दे। तो पहली बात तो हम लोग वनवासी नहीं, हम आदिवासी हैं। इस चीज़ का हमने भरपूर विरोध करा और पूरे भारत में जगह जगह जहाँ भी आदिवासी समुदाय रहता है, जहाँ पर भी हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष वहाँ पर अपने एसडीएम में, कलेक्टर को, कार्यालय में, सब जगह हम ज्ञापन दे रहे हैं मोदी जी सरकार की तरफ को या अमित शाह जी को कि वो इस्तीफा दे या फिर हम लोगों से माफ़ी मांगे कि इस शब्द का प्रयोग वो वापस पुनः नहीं करेंगे। हमें आदिवासी कहे, हमारी पहचान हमसे नहीं छीने। इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर भाई लोगों के साथ में अपना ज्ञापन भी उपखंड अधिकारी जी को दिया है। बढ़ती महंगाई और नीट में जो पेपर लीक हुआ उस मामले को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। ये पेपर जिस प्रकार से रद्द किए गए हैं
इसकी हम सभी कांग्रेस जन भर्त्सना करते हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह जी ने एक वनवासी शब्द बोल करके आदिवासी समाज का अपमान किया है, उससे हम कहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। खेलते खेलते कुएं में जा गिरी मासूम बिट्टू, हुई मौत। आगरा जिले के गांव गोपालपुरा जैतपुर की घटना। हेमा अपने दोनों जुड़वा बेटियों बिट्टू और किट्टू के साथ लेकर एकादशी उद्यापन कार्यक्रम में आई हुई थी मायके। आगरा जिले की वाह तहसील के जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुरा में एक 4 साल की मासूम बच्ची की कुएं में गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में भारी हंगामा हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने 3 घंटे तक वाघ कचौरा घाट मार्ग जाम कर दिया। बताया गया कि गुरुवार शाम बिट्टू अपनी जुड़वा बहन किट्टू के साथ घर के पास खेल रही थी। घर के पास ही एक 70 फीट गहरा पुराना कुआं है, जिसमें सबमर्सिबल पंप की बोरिंग के बाद कुएं को प्लाईवुड से ढक दिया गया है, जिस पर खेलते खेलते अचानक प्लाईवुड टूट गया और बिट्टू कुएं में जा गिरी। पीछे चल रही किट्टू बाल बच गई और उसने शोर मचा दिया। सूचना पर वहां से अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन कुएं में जहरीली गैस होने के कारण तुरंत रेस्क्यू शुरू नहीं हो सका। 3 घंटे तक मासूम कुएं फंसी रही। इसी बीच गुस्साए ग्रामीणों ने लकड़ी डालकर वाघ कचौरा घाट मार्ग जाम कर दिया। बाद में अग्निशमन कर्मी रस्सी के सहारे कुएं उतरे और बच्ची को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बिट्टू को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद भी हंगामा नहीं थमा। सबको पोस्टमार्टम के लिए जाते समय ग्रामीणों ने एम्बुलेंस रोक दी और मौके पर पहुंचे डीसीपी पूर्वी जोन अभिषेक अग्रवाल ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर लोग शांत हुए। बिट्टू की मां हेमा अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ मायके आई हुई थी। घर में एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन खुशियों वाले घर में अब मातम पस रहा है। आगरा से फर्स्ट ट्रैक न्यूज के लिए सूरज तोमर की रिपोर्ट। नाक कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर, मरीजों को देंगे परामर्श। नाक कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 31 मई 2026 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073121594 पर कॉल करें। धौलपुर जिले के बाड़ी में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में SDM भगवत शरण त्यागी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें नीट परीक्षा की विफलता पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। नीट पेपर लीक व बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने बताया कि नीट परीक्षा की विफलता से 22 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने इस स्थिति के लिए केंद्र सरकार और विशेष रूप से मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की। मीणा ने यह भी बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल और LPG के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडरों की किल्लत भी महीनों बाद समाप्त नहीं हुई है। ईंधन की कीमतों में वृद्धि से परिवहन लागत में भारी इजाफा हुआ है, जिसका सीधा असर आम जन की दिनचर्या पर पड़ रहा है और सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने का आग्रह किया ताकि आम जन को राहत मिल सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी राम सेवक अजर, लखना यादव, जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे, शबनम खान, हरि सिंह पहाड़िया, परवेज पठान, नईम खां, अनिल अरेला, मनरूप मीणा, रजत शर्मा, ध्रुव शुक्ला, कृष्णा परमार, ऋषि कपरेला, मंगल सिंह और पंकज कुशवाहा सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या आंदोलन का मूल? हमारे देश में भाजपा की सरकार है
मगर इन लोगों ने नीट के एग्जाम में 22 लाख बच्चों का भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ किया है। बच्चे इतनी मेहनत से 2-2, 3-3, 4-4 साल कोचिंग कर रहे हैं और उसके बावजूद माँ बाप खेत बेचकर अपने घर परिवार को चला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन बच्चों का जो भविष्य इन्होंने एक फ्रॉड पल में जो मतलब डॉक्टर बनने की इच्छा हर किसी की होती है, मगर इतना मेहनत करने के बावजूद उस बच्चे के साथ में क्या पीड़ा होगी। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। मनिया में ही सोनोग्राफी कराएं, समय और पैसा बचाएं। अब मनिया क्षेत्र वासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मनिया में ही खुल चुका है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल, MBBS MS, रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा आधुनिक मशीन से अच्छी सोनोग्राफी की जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल सेकंड सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी मनिया कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। पता परिवार सोनोग्राफी सेंटर, तहसील रोड, मनिया। डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। मोबाइल नंबर 89 49 514 445। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहां मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, AC, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के गांव भैसाना के ग्रामीणों ने गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि गांव में कुछ लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से देशी और अंग्रेजी शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिससे गांव का सामाजिक माहौल प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब बिक्री के कारण क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। शराब के सेवन के बाद सार्वजनिक स्थानों पर वाद विवाद, गाली गलौज और अशांति की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे महिलाओं, युवतियों और बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि संबंध में कई बार समझाइश करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अवैध शराब बिक्री वाले स्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई करने,
दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा गांव में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन से गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मैं यादव सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत भैंसना। मेरे गांव के अंदर जो दारू बिकती है वो बिना लाइसेंस की बिकती है। संपत नाम का व्यक्ति जो बेचता है वो दारू नहीं बेचनी चाहिए। गांव के लड़के मना करने जाते हैं तो मना करता है कि मैं पैसे बंद कराना चाहते हैं। दारू पीता था, सुबह 5 बजे उठ के बाहर ही पहुँच जाता। उसकी 2 बच्ची 2 लड़के, और सुबह संपत दारू पिला देता 6 बजे, और उनको कौन पालन पोषण करेगा? दारू पिला के मर गया और 40,000 रुपए और मांग रहा है मेरे पे। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे भी बच्चे, उसके भी बच्चे हैं। मैं उनका पालन करूंगा या उसके पैसे दूंगी? मैं सुंदर सिंह, गांव भैंसना। जो गांव भैंसना में जो अवैध रूप में दारू 2 नंबरी में बिक रही है, जो संपत खान है वो दादागिरी में दारू बेच रहा है, लेडीजों को परेशान करता है और कहता है कि पेड़ में कोई नहीं जाएगा, जंगल में कोई नहीं जाएगा पीने लेने के लिए। और पुलिसों को जो आपस में जो पुलिस जुड़े हुए हैं उससे उन्हें कहता है कि मैंने प्रशासन खरीद लिया है, पैसों से पैसा भर देता है और आम लोगों को धमकी दिलाता है। कई लोगों को धमकी दिलाई हुई है। इससे सारा गांव परेशान है। दादागिरी से दारू 2 नंबरी दारू में नहीं बिकनी चाहिए, ये पूरी जनता का कहना है। संपत दारू बेचता है और संपत ने मुझसे नौकरी तेरे फिर हमारा दारू में बंद करा रहा है। ये बात बोले भैया, मेरा नाम गौतम है। संपत दारू बेचता है, पैसा कमा के लाता है तो जमा कर लेता है 20-20 हजार की, 50-50 हजार सीधे करते हैं हम। दारू पी के रात के 1 बजे 2 बजे बेचता है और लेडीज भी बेचती है उसकी दारू, और मार देता है। देखो जो मारा हूँ मैं, जो बच्ची है मेरी, देने के लिए नाजी भी नहीं है, और मारता है। दिन रात दारू पीता है, भांग के गोला खाता है, हम सब चीज एव करता है। हम मना करते हैं। कौन कौन मारता है? आदमी दारू पी के 24 घंटा उधार देता है, नगद देता है, पैसे कमा के लाता है तो जमा कर लेता है 20-20 हजार, 50-50 हजार। सब हम मना करते हैं तो जमा कर लेता है। हमसे नो कहता है मैं गांव का चीता हूँ, मैं चीता नो कहता है। जल संरक्षण का काम पूरे मनयोग से करें बेडम। प्रभारी मंत्री ने प्राचीन चौपड़ा मंदिर में किया श्रमदान, मंदिर में की पूजा अर्चना। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का प्रारंभ 25 मई से किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण से जन सहभागिता से स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देना है। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि जल संरक्षण का काम पुण्य का काम है, इसे पूरे मनयोग से करें। ये अभियान महज एक राजकीय कार्यक्रम न होकर एक जन अभियान है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर जल व समग्र पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करें। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्राचीन चौपड़ा मंदिर में स्थित बावड़ी पर श्रमदान किया। उन्होंने आमजन को बावड़ी को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया और साथ ही उन्होंने आमजन से जल निकायों को प्लास्टिक मुक्त रखने और श्रमदान की अपील की। जिला प्रभारी मंत्री ने प्राचीन चौपड़ा मंदिर में पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की कामना की। उन्होंने कहा कि प्राचीन बावड़ियां एवं जल स्रोत हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिनका संरक्षण वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बावड़ी एवं मंदिर परिसर की नियमित साफ सफाई, जल निकासी व्यवस्था तथा आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किए जाएं। जिला प्रभारी मंत्री ने उपस्थित लोगों से जल बचाने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बिटी से कहा कि मंदिर परिसर की बेहतरीन साफ सफाई कराते हुए बावड़ी के पास में पौधारोपण कर वाटिका बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में बुजौली पर किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मृत पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों की छतों की साफ सफाई के साथ साथ आमजन भी अपने मकानों की छतों की साफ सफाई करे एवं किसी भी निजी और सरकारी भवनों में उगने वाले पौधों को निकालें, जिससे भवनों की स्थिति जर्जर न हो। धौलपुर जिले के बाड़ी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सराफा व्यापारी को फोन पर 20 लाख रुपए की फिरौती, रंगदारी मांगने एवं जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित व्यापारी ने बाड़ी कोतवाली थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू कर दी है। सराफा व्यापारी से मांगी 20 लाख रुपए की रंगदारी, जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल।
जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के मोहल्ला छपेटी पाड़ा निवासी मोहनलाल मित्तल, जिसकी सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकान है, पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि शुक्रवार सुबह करीब 9:15 पर उनके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। कॉल करने वाले अज्ञात व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की मांग की तथा रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार कुछ देर बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर धमकी दी। व्यापारी द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई है, जिसे पुलिस जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में पुलिस टीम सक्रिय हो गई। वहीं सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है तथा जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम है मोहन मित्तल, पिताजी का नाम है श्री शिव प्रसाद मित्तल। मेरा व्यवसाय है बाड़ी सराफा। सुबह 9 बजे मैं घर पे बैठा हुआ था, जब ही एक अज्ञात आदमी का फोन आया। आते ही उन्हें माँ की बहन की गाली गलौज देना प्रारंभ किया। मैंने उससे बार बार पूछा, आप कौन हो, आपका मेरे से क्या लेना देना है, आप क्या चाहते हो मुझसे। वो बोला मुझे 20 लाख रुपए चौथ वसूली के चाहिए, मुझे आपकी सुपारी दी है। तो मैंने सुपारी दी है तो मार दे मेरे को भैया। वो बोला नहीं, मुझे 20 लाख चौथ वसूली के दो, नहीं दोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तुम्हारे हाथ से उल्टे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतनी भद्दी भद्दी गाली नहीं है जिसका कोई जवाब नहीं। विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई, बिजली, पानी संकट और बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के प्रधान गार्डन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, बिजली पानी की समस्याओं तथा बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सैंपल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जन का जीवन प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली और पेयजल संकट को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि अनियमित बिजली आपूर्ति और पानी की कमी से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर भी चिंता बताई गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सैंपल के अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में राहत, बिजली पानी की समस्याओं के समाधान और युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एवं कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम सब लोग एसडीएम कार्यालय पे सभी युवा अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इस समस्या को बता नहीं पा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पहुंच चुकी है। अपने कार्यों के लिए बिजली से परेशान लोग, डीजल और पेट्रोल से परेशान लोग। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250।
आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। 15 साल से कच्ची पड़ी सड़क पक्का कराने की मांग। सुरक्षा विहार कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर की सुरक्षा विहार कॉलोनी और डेला रोड के निवासियों ने कॉलोनी के करीब 200 मीटर लंबे कच्चे रास्ते को पक्का करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया कि वार्ड संख्या 2 स्थित सुरक्षा विहार कॉलोनी में राजेंद्र प्रसाद व्यास के मकान से पाल सिंह के मकान तक का मार्ग पिछले लगभग 15 वर्षों से कच्चा पड़ा हुआ है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बारिश के मौसम में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे कॉलोनी वासियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल आने जाने में भी कठिनाई होती है। बरसात में स्कूल वाहनों का कॉलोनी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कॉलोनी वासियों ने जल्द प्रशासन से सड़क निर्माण कराने की मांग करते हुए कहा कि मार्ग पक्का होने से बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी। ज्ञापन सौंपने वालों ने जिला कलेक्टर से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा जताई है। 15 साल से परेशान है, उसको रोड को डरवाओ और बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है और सारा रोड डर गए, कोई कॉलोनी एक टुकड़ा रह गया नाम बताओ। नाम क्या है? कम से कम 12 साल हुए, 12 साल से रोड खराब पड़ा। सारे प्लॉट जो है वहाँ मकान है वो कन्वर्ट है, वही एक रोड रह गया, बाकी सब बंद। वहाँ पानी भर जाता है, इतना पानी, और सांप तमाम तरह के कीड़े मकोड़े और बड़े परेशान होते बच्चों को। सीसी रोड का बनवा दिया जाए। अभी आप बनते आए सुरक्षा विहार कॉलोनी रोड से, हमारी रोड कच्ची है, पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसकी शिकायत लेके आए हैं। जनता का प्यारी मेरी असली ताकत नीरजा शर्मा। फरासपुर गांव में आयोजित हुआ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के फरासपुर गांव में बीते दिन शाम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी ने शिरकत की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेत्री शर्मा ने कहा कि आज दिन बड़ा प्रिय है और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मेरा सपना है कि विकसित राजाखेड़ा उस सपने में भी हम सभी की भागीदारी इस मिशन को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम आश्वस्त करते हैं कि मेरे कार्यकर्ता को जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ मेरा लहू बहेगा। मेरे दरवाजे क्षेत्र की जनता के लिए सदैव खुले हैं। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख केदार पोशवाल, जयवीर पोशवाल, राजा भैया, नवल लोधा, रामपति जाटव, लक्ष्मण सिंह तोमर आदि ने संबोधित किया। 104 जननी एक्सप्रेस सेवा को बहाल करने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में पिछले कई महीनों से बंद पड़ी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा को पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 104 जननी एक्सप्रेस सेवा से ग्रामीण एवं दूर दराज क्षेत्रों की गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को अस्पताल आने जाने में बड़ी सुविधा मिलती थी। सेवा बंद होने से महिलाओं को प्रसव और स्वास्थ्य जांच के लिए निजी वाहनों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सेवा बंद होने से प्रदेश भर के लगभग 1200 पायलट स्टाफ बेरोजगार हो गए हैं। जनहित को देखते हुए 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस योजना को टेंडर शीट जारी कर सेवा को दोबारा शुरू करने की मांग की गई है।
साथ ही प्रभावित कर्मचारियों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आज ये हमारे 104 धौलपुर के सब पायलट स्टाफ यहाँ पे धौलपुर में एकत्रित हुए हैं। पिछले 5 महीने से 104 जननी एक्सप्रेस जो सुविधा एम्बुलेंस की है वो पूरे प्रदेश भर में बंद पड़ी हुई है, जिसके कारण करीब 1200 से 1300 पायलट स्टाफ है वो बेरोजगार हो गए हैं। दूर दराज से आने वाली प्रसूता एवं महिलाओं के लिए कोई भी एम्बुलेंस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। या तो वो 1000-2000 रुपए देके प्राइवेट एम्बुलेंस से आने को मजबूर हैं, या ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से आ रही हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि इस योजना को जल्द से जल्द टेंडर जारी करके इसको चालू करवाया जा सके, जिससे आम जन को राहत मिले और प्रसूताओं को इनकी सुविधाएं मिले। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।